ताहिर छोड़ो, अम्मी आ जाएंगी। नहीं आएंगी, मैंने उनको नींद की दवा दे दी है। ताहिर आयना के ब्लाउज को खींचते हुए बटन को खोलकर गर्दन को चूमने लगा। आयना बेड पर पड़ी अपनी इज्जत लुटवा रही थी, लेकिन आयना को भी अब इस खेल में मजा आने लगा और वो भी अपने शोहर का फुल मजा लेने लगी। ताहिर ने एक झटके में आयना को मदहोश कर दिया। आयना अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ की सांस तेज थी, बुखार में तड़प रही थी। डॉक्टर ने कहा था इलाज के लिए फौरी पैसे चाहिए, वरना हम आपकी माँ को बचा नहीं पाएंगे। आयना के पास कोई चारा नहीं था। इसका बाप बरसों पहले मर चुका था। अब माँ भी बीमार है। वो तनहा थी, नौकरी करती थी एक छोटी सी दुकान में, मगर तनख्वाह इतनी कम कि दवाई का खर्चा भी नहीं निकलता। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में ताहिर खान रहता था, अमीर खानदान का इकलौता बेटा। बाप की वफात के बाद कारोबार संभाला था, मगर दिल में एक ख्वाहिश थी। माँ उसे शादी के लिए मजबूर कर रही थी। बेटा, अब वक्त आ गया है, हमारे खानदान को वारिस चाहिए। मगर ताहिर को शादी से नफरत थी। इसकी एक साबका मोहब्बत थी सारा, जो इसे छोड़कर चली गई थी। इस दिन से वो मोहब्बत को झूठ समझता था। एक दिन ताहिर की माँ ने कहा, हमारे पुराने दोस्त का कर्ज है, उनका खानदान तबाह हो रहा है। अगर हम कर्ज माफ करें तो वो अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर देंगे। ताहिर ने हंसकर कहा, माँ, मैं कोई लड़की खरीदने वाला नहीं हूँ। मगर माँ ने कहा, बेटा, ये लड़की अच्छी है। इसका बाप हमारे खानदान का पुराना दोस्त था, अब उसकी बीवी है जो मरने की कगार पर है। अगर हमने मदद ना की तो वो लड़की तन्हा रह जाएगी। ताहिर खामोश हो गया। उसे लगा ये एक कारोबारी मोहदा है बस। 2 हफ्ते बाद निकाह हो गया। आयना की आंखों में आंसू थे। वो सफ़ेद जोड़े में थी, मगर दिल में खौफ था। ताहिर ने सादा लिबास पहना था, चेहरा पत्थर की तरह। माँ ने आयना का हाथ ताहिर के हाथ में दिया। बेटा, इसे खुश रखना। ताहिर ने सर हिलाया, मगर दिल में सोचा ये सिर्फ एक मोहदा है। शादी के बाद ताहिर का घर एक बहुत बड़ा महल बन गया। आयना हैरान थी, इतना बड़ा घर इसने कभी देखा नहीं था। मगर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, ताहिर ने कहा, सुनो, ये शादी मजबूरी है। तुम अपने कमरे में रहो, मैं अपने में। हम एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। आयना ने सर झुका लिया, जैसे आप कहें। उस रात आयना रोती रही। माँ की याद आ रही थी। ताहिर अलग कमरे में था, मगर इसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि इसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगले दिन ताहिर की माँ ने आयना को बुलाया। बेटी, घर का काम देखो। आयना ने हाँ कही। वो किचन में गई, सफाई की, खाना बनाया। मगर ताहिर की बहन सारा ने तंज किया, देखो तो गरीब घर की लड़की कितनी झट से काम कर लेती है। आयना खामोश रही। रात को ताहिर आया तो देखा कि आयना ने इसके लिए खाना तैयार किया था। इसने एक लुकमा खाया और प्लेट फेंक दी। ये खाना कौन खा सकता है? आयना की आंखें नम हो गई। वो खामोशी से प्लेट उठाकर चली गई। एक दिन ताहिर ने कहा, तुम जहाँ सिर्फ इसलिए हो कि कर्ज माफ हो, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। आयना ने आहिस्ता से कहा, मैं जानती हूँ। मगर आयना की मेहनत देखकर ताहिर की माँ खुश हुई। बेटी, तुम तो घर की रौनक हो। एक रात ताहिर कार पर वापस आ रहा था। बारिश हो रही थी। अचानक एक ट्रक ने इसकी कार को टक्कर मार दी। ताहिर जख्मी होकर गिर पड़ा। खबर आयना तक पहुंची। वो दौड़ती हुई अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा, खून की शदीद कमी है, फौरी डोनर चाहिए। आयना ने पूछा, मेरा ग्रुप चेक करें। आयना का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। इसने खून दिया। ताहिर को होश आया तो देखा आयना इसके पास बैठी थी, हाथ में आईवी लगा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं। तुमने मुझे खून दिया? आयना ने सर झुका लिया। आप मेरे शोहर हैं। ताहिर का दिल पिघल गया। पहली बार इसने आयना को गौर से देखा। वो खूबसूरत थी, मगर इसकी आंखों में दर्द था। ताहिर सेहतयाब हुआ। घर आया तो आयना ने इसके लिए खाना बनाया। इस बार ताहिर ने खाया और कहा, बहुत मजे का है। आयना मुस्कुराई। रात को ताहिर ने आयना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं मादरत चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। आयना ने कहा, कोई बात नहीं। मगर ताहिर ने इसका हाथ पकड़ा। नहीं, बहुत बड़ी बात है।
تم نے میری جان بچائی۔ اس رات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے۔ طاہر نے اپنی زندگی کی باتیں کی، سارا کے بارے میں بتایا۔ وہ مجھے چھوڑ گئی تھی، اس لیے میں محبت سے ڈرتا تھا۔ آئنہ نے کہا، میں بھی تنہا تھی، ماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ طاہر کی بہن زارا نے دیکھا کہ طاہر آئنہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اس نے ماں سے کہا، یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لائق نہیں۔ ماں نے کہا، بیٹی اب وہ ہماری بہو ہے۔ مگر زارا نے آئنہ کو تنہائی میں کہا، تم جہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں بدنام کر دوں گی۔ آئنہ رو پڑی۔ وہ چپکے سے گھر چھوڑنے والی تھی مگر طاہر نے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ تم کہاں جا رہی ہو آئنہ؟ آئنہ نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ طاہر نے اسے گلے لگا لیا۔ تم میری زندگی ہو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس دن طاہر نے سب کے سامنے کہا، آئنہ میری بیوی ہے، جو اسے قبول نہیں کرے گا وہ میرے گھر سے نکل جائے۔ طاہر آئنہ کو ہنی مون پر لے گیا شمالی علاقوں میں۔ برفیلے پہاڑ، خوبصورت وادیاں۔ ایک شام دونوں ایک جھیل کے کنارے بیٹھے تھے۔ طاہر نے آئنہ کا ہاتھ پکڑا۔ آئنہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت مجبوری سے شروع نہیں ہوئی، تمہاری خوبیوں سے ہوئی ہے۔ آئنہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ طاہر نے آئنہ کے ہونٹوں پر کس کی اور ایک دوسرے کے سینے سے لگ گئے۔ 1 سال بعد آئنہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ طاہر اسے دیکھ کر رو دیا۔ آئنہ کی ماں بھی زندہ تھی اور اب خوش تھی۔ طاہر نے آئنہ سے کہا، تم نے مجھے سکھایا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ آئنہ نے مسکرا کر کہا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ محبت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ زندگی میں مجبوریاں آتی ہیں مگر اگر دل میں محبت ہو تو وہ سب کچھ درست کر دیتی ہے۔ نفرت کو معافی سے، غلط فہمیوں کو سچائی سے اور تنہائی کو ساتھ سے بدلا جا سکتا ہے۔